जय हिंद दोस्तों, मैं अनीस सर और आप देख रहे हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। और आपको बता दें कि आज बहुत खुशी की बात है कि मेरा एकेडमी से 2 बच्चा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके आ चुके हैं। और इनको बता दें ये जो है ईबीसी ईबीसी कैटेगरी से थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके कारण इनका मेरिट जो है जनरल से बना था। और आपको बता दें कि कटिहार जिला का जनरल का आज 11 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा और इन्हें कैसे मतलब बुलाया गया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, इन्हीं से जानते हैं। ठीक है, तो सुनील जी बताएंगे आप कि मतलब आपको कैसे पता चला था कि इतना तारीख को जाना है। तो वो तो चलो कागज़ में दिया गया था कि हाँ फलाना तारीख को जाना था, लेकिन उसमें कुछ जो कागजात जो है काफ़ी कम मात्रा में दिया गया था। ये 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स बताया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो उसके विषय में भी जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको कैसे बुलाया गया था वहाँ पे, बताइए उसके विषय में। जी सर, पहले तो सबसे पहले मैं आपको सर धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की तरफ से जी, जो कि सर आपका बहुत अच्छा योगदान रहा हम लोग स्टूडेंट के ऊपर। जो कि आज मैं ईबीसी कैटेगरी से था, बट आपका मेहनत हमारे ऊपर काम आया, जो कि मैं जनरल से फाइट किया आज। तो आज मतलब जैसे कि रिजल्ट जिस दिन आया उसके एक दिन बाद कॉल आया वहाँ से, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑफिस से। एक सेकंड, तो जयहिंद, हम बता दें आपको कि वहाँ पे जैसे मतलब रिजल्ट आया उसके बाद जो भी लड़के जनरल कैटेगरी में या लड़कियाँ जो भी जनरल कैटेगरी में थी उनको बारी बारी से कॉल किया गया और कॉल करने के बाद उनको बताया गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है और उसके बाद कितने तारीख को कितने बजे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो आप बताइए अब। जी, तो वहाँ से कॉल करके सब चीज़ बताया गया, कन्फर्म कराया गया। बाकी तो जो है कि वो पहले से ही रिजल्ट के दौरान ही वो बता दिए थे कि ये चीज़ लगेगा, तो बाकी कॉल में भी सेम चीज़ बताया। तो उसके आधार पे भी उससे भी वहाँ पे ऑफिस में आज गए, कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा वहाँ पे हम लोग से मांगा गया। तो वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है कि सबसे पहले आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट्स क्या था जो कि आप अप्लाई किए थे। मतलब जो भी जिस चीज़ से भी अप्लाई किए थे वो तो सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही, उसके अतिरिक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, जैसे आप बता सकते हैं। जिस टाइम सर आप पहले अप्लाई किए थे, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई किया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा जो अप्लाई किया था। रजिस्ट्रेशन बाकी वो जब रजिस्ट्रेशन कार्ड से मतलब एडमिट कार्ड जो प्राप्त हुआ था वो रनिंग के टाइम जो गया था, वो ओरिजिनल लेके जाना है वहाँ पे हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, अगर नहीं है वो, अगर किसी कारणवश अगर खो भी गया है तो ओरिजिनल नहीं है, अगर फोटो कॉपी है तो चलेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कार्ड से भी काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही देखा जाता है। जी, तो उसके जैसे वो होता है तो उसके बाद सबसे पहले फिंगर बायोमेट्रिक और सिग्नेचर मैचिंग करवाता है कि हाँ ये विद्यार्थी वही है या नहीं है, सेम विद्यार्थी जी। तो उसके बाद फिर जैसे वो फिंगरिंग होता है तो उसके बाद एक बॉन्ड पेपर दिया जाता है। ठीक है, वो बॉन्ड पेपर आपको अंदर से भी प्राप्त हो सकता है अगर कोई ऑफिस से अगर वैसा है, लेकिन कटिहार में हम लोग को बाहर से बोला कि फोटो स्टेट दुकान वाला से जाइए, 10 रुपया 5 रुपया जो भी लेगा आप ले लीजिए। तो वो बॉन्ड पेपर लेके आए, उस बॉन्ड पेपर को हमने सही तरीके से भरा। उसके बाद फिर 5 मिनट 10 मिनट जो जैसा कैंडिडेट है उसको वैसा टाइम लगता था, तो हम लोग 5 मिनट के अंदर भर लिए। नॉर्मल फॉर्म है, 3 फोटो लगता है उसमें, सिग्नेचर, मोहर और ये फिंगर। तो वो जमा उसका जैसे जमा किए तो सब जमा करने के बाद आपको कॉल के दौरान ही बताया गया था क्या बॉन्ड पेपर बनवाना, ये शपथ पत्र बनवाना है कि अगर कोई कारणवश अगर इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद अगर छोड़ते हैं उसके ऊपर उसका कुछ रूल है, कानूनी कार्रवाई वो करेगा, या आप एक दूसरा फिर है बॉन्ड, वो कोर्ट के द्वारा ही बनता है, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, शपथ पत्र। वो घोषणा कर रहे हैं कि शादी में लेन देन या कोई भी विषय में कार्रवाई कर सकते हैं अगर आप शादी के दौरान कुछ लेते हैं। अच्छा, दहेज लेना और देना दोनों उचित नहीं है, अपराध है। ये बॉन्ड पेपर दोनों आपको मैक्सिमम 500 रुपये में आपको कोर्ट से कोई भी वकील बना के दे देगी। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि फाइनली आपको गिनवाना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो सबसे पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको लगेगा मैट्रिक का मूल प्रमाण मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, और उसके बाद इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको लगेगा जाति, आय, निवास, एनसीएल, कैरेक्टर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, एसबीआई का होना अनिवार्य है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका बैंक खाता जो है एसबीआई का होना अनिवार्य है, क्योंकि आज कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि जिनके पास नहीं था तो उनको टाइम दिया गया है, लेकिन आपको टाइम लेना नहीं है, आपको 100% तैयार होके जाना है ताकि परेशानी ना हो शरीर। अगर एक चीज़ और बताना चाहेंगे सर, जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट का अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है या अप्लाई किए हैं या अप्लाई नहीं भी किए हैं तो उसको टाइम दिया जाएगा। वहाँ पे एक लेटर मांगते हैं सर
कि एक लेटर लिख के दो, मेरा नहीं बना है या कुछ दिन में बन जाएगा, तो एक लेटर मांगते हैं। अगर उससे भी अधिक किसी का विद्यार्थी का होता है कि मूल प्रमाण पत्र में या मार्कशीट में कोई लेटर छूट गया फादर्स में या कैंडिडेट में, तो वहाँ पे देखे बहुत सारा स्टूडेंट को पूछे तो क्या ये क्या चीज़ का है, तो वो बोला कि मेरे फादर्स के नेम में ये छूट गया था, कोई लेटर छूट गया था, उसी के लिए लेटर लिख रहे हैं। तो बोले एक्सेप्ट है, तो बोला हाँ एक्सेप्ट है, लेटर मांगा, बोला सुधार करने के लिए दिए। तो इसमें भी विद्यार्थी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट में कहीं किसी भी तरह से नहीं छापते हैं, मतलब छटा नहीं जाता है, कोई भी दिक्कत चलिए ठीक है। फोटो कितना पीस मांगा था? फोटो मैक्सिमम हम लोग का 4 पीस लगा, लेकिन 6 पीस 7 पीस लेके जाना जरूरी है। रंगीन फोटो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। सारा चीज़ का जीरोक्स लिया होगा वहाँ पे? जी, सारा चीज का जीरोक्स, और उसके बाद जितने भी आपका क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ओरिजिनल आपका वो फाइल में जमा रहेगा सब दिन के लिए। और तो हम लोग फोटोकॉपी मिनिमम जो है ऐसे 2 मांगा जाता है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा करवा के ले जाएंगे, उसको अलग अलग तरीके से सबको एक एक्स्ट्रा को पिनअप करके रखेंगे और 2 फोटोकॉपी वो लगेगा आपका, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। किसी कारणवश अगर कहीं एगो खो गया तो फिर आपको बाहर निकलना ना पड़े, अंदर से ही काम हो जाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना है। ओके, बाकी तो है। अब वो सर लोग को पूछे अब कि कब हम लोग का मतलब ट्रेनिंग होगा या कब भेजा जाएगा, बोला जिस तरह से आपको कॉल या मैसेज गया था बस उसी तरह आपको प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप जाइए, बस इतना ही। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक है।